नमस्कार साथियों, नॉलेज VCM यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक फिर नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आपका जो सपोर्ट है मुझ पर आप ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस कोरोना काल में भी विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी और विभिन्न प्रकार के नवाचार का उपयोग किया जा रहा है। हमारे शिक्षक साथियों द्वारा नए नए वैकल्पिक उपाय खोजे जा रहे हैं, नवाचार किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखें, उनको किसी भी हालत में भटकने न दिया जाए। क्योंकि बच्चे को यदि हम लंबे समय से पढ़ाई से दूर रखेंगे तो उनका क्या होगी, दूरी है वह बढ़ती जाएगी। फिर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से पुनः वापस लाने में हमें बहुत लंबे समय लग सकता है। तो इसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, CGSchool.in। उसी में एक नया फीचर अब ऐड किया गया है, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या फिर उनके पास नेटवर्क की समस्या नहीं है, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक नया योजना लॉन्च किया गया है, जिसका नाम दिया गया है पढ़ाई तुहर पारा, यानी कि पढ़ाई तुहर मोहल्ला। साथ ही मिस्ड कॉल गुरुजी भी एक अच्छा वैकल्पिक नवाचार है, क्योंकि जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, कीपैड वाले फ़ोन है, उनको भी हम मिस्ड कॉल गुरुजी के माध्यम से बच्चों को आसानी से उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनको बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू। तो चलिए हम वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसे ही हम अपने जो होम ब्राउज़र में हम जा कर के CGSchool.in टाइप कर सर्च करते हैं, तो हमारी जो स्क्रीन है कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। इस तरह से देखिए, तो सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर आपको ये जो हेल्प लाइन वाला लाइन दिया गया, यहाँ पर देखिए आपको पढ़ाई तुहर पारा करके न्यू करके एक नया टैब यहाँ पर ऐड किया गया है। यह जो टैब है आज ही ऐड किया गया है। तो जैसे ही आप इस टैब को क्लिक करेंगे, अर्थात इसके ऊपर क्लिक ओपन करेंगे, तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी, जिसका जो शीर्षक दिया हुआ यहाँ पर पढ़ाई तुहर पारा, यानी कि पढ़ाई तुहर मोहल्ला। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल बंद होने की स्थिति में हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके द्वारा और समुदाय के द्वारा जो उपलब्ध कराए गए स्थान में समुदाय द्वारा जो उपलब्ध कराए गए सहयोगों के माध्यम से बच्चों का सीखना जारी रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में स्व पहल कर यह पुनीत कार्य प्रारंभ किया है। शिक्षक स्कूल के बच्चों की बसाहटों में उपयुक्त स्थल समुदाय से प्राप्त कर छोटे छोटे समूहों में सुरक्षा संबंधी समस्त नियमों का पालन करते हुए बच्चों को विभिन्न प्रभावी शिक्षण पद्धतियों का इस्तेमाल कर सीखना संभव कर सकेंगे। सीखने सिखाने को रोचक बनाने SCERT के माध्यम से इन केंद्रों को पठन सामग्री उपलब्ध होगी। सालों को प्राप्त विभिन्न अनुदानों से बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं, वर्कशीट्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री स्थानीय स्तर पर क्रय की जा सकेगी। तो इस तरह से ये कुछ गाइडलाइंस, दिशा निर्देश हमारे राज्य स्तर से जारी किया गया है इस पोर्टल पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक टैब दिया गया है पाठ्य पुस्तक। देखिए जैसे ही हम ये पाठ्य पुस्तक देखे को क्लिक करेंगे, तो हमारे जो CGSchool.in पोर्टल में जितने भी पुस्तक अपलोड किए गए हैं कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक के, उनकी सूची हमें इस तरह से विषयवार दिखाई पड़ती है। या यहाँ पाठ्य पुस्तक के नीचे में ये उनका PDF वर्जन दिया गया है, जिसको हम क्लिक करके इस पुस्तक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम ये PDF के ऊपर पे उंगली रखेंगे या फिर इसको क्लिक करेंगे, तो सीधा ये हमसे डाउनलोड का ऑप्शन इस तरह से ये मांगेगा, तो हम सीधा ये डाउनलोड को क्लिक करके हम उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विषयों की PDF वर्जन यहाँ से आसानी से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको फिर कभी भी हम ऑफलाइन मोड पर उसका अध्ययन कर सकते हैं। और इसका जो PDF है हम बच्चों को भी सेंड कर सकते हैं, या फिर सीधा इस लिंक से उनको डाउनलोड करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ताकि बच्चे कहीं पर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से हम पुनः वापस जाए पे क्लिक करके वापस चलते हैं। उसके बाद जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवाचार प्रयासों के लिए व्यय का प्रावधान समग्र शिक्षा से आदेश, यानी कि अभी हम जब मोहल्ला स्कूल का संचालन करेंगे तो बच्चों के लिए कुछ हमको विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे कि पेंसिल, क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल बॉक्स, कॉपी,
हो सकता है नोटबुक इत्यादि की हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए समग्र शिक्षा से एक आदेश जारी किया गया है कि हम किस प्रकार से हमारे जो साल में राशि है उनका व्यय कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वह जो आदेश है इस तरह से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड के लिए परमिशन मांगेगा, तो हम सीधा डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो हम सीधा उस आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद हम उस आदेश को इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा यह जो आदेश है दिनांक 12/8/2020 को जारी किया गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त जिला मिशन समन्वयक छत्तीसगढ़ के लिए। इसमें स्पष्ट लिखा गया है विषय में कि बच्चों के सीखने हेतु किए जा रहे विभिन्न नवाचारी प्रयासों हेतु व्यय का प्रावधान। तो इसको आप डाउनलोड करके अच्छी तरीके से इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि राज्य में शालाओं के लॉकडाउन की स्थिति में शिक्षकों द्वारा स्व पहल करते हुए बच्चों के सीखने के लिए वैकल्पिक नवाचार प्रयास जैसे कि पढ़ाई तो हर पारा, लाउड स्पीकर स्कूल, ऑनलाइन शिक्षा जैसी व्यवस्थाएं की जा रही है। और इन प्रयासों को सफल बनाने एवं बच्चों का सीखना सुनिश्चित किए जाने हेतु शिक्षकों को विभिन्न कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता होगी। वर्तमान में शालाओं में शाला अनुदान, यूथ एवं इको क्लब अनुदान, खेलगड़िया अनुदान आदि जड़ संख्या एवं शाला के स्तर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि जारी की गई थी, जिसमें से शेष राशि से दिए गए निर्देश के आधार पर व्यय किया जाना सुनिश्चित करना है। शाला में उपरोक्त विभिन्न अनुदानों में गत वर्ष जारी अनुदानों में से बचत राशि से नियमानुसार बच्चों के सीखने के लिए व्यय किया जाना सुनिश्चित करते हुए उनका जो व्यय देयक है उसको संधारण शाला स्तर पर किया जाना है, ताकि समय समय पर होने वाले ऑडिट में उक्त अभिलेख को विद्यालय द्वारा उपस्थित किया जा सके, उपलब्ध कराया जा सके। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि नंबर 1 शाला अनुदान। शाला अनुदान की जो राशि अभी विद्यालय पर शेष बची हुई है उसका उपयोग शिक्षक द्वारा इस मद में किया जा सकता है, जैसे कि बच्चों के अभ्यास के लिए कोरे कागज जिसे प्रत्येक बच्चे के नाम से पोर्टफोलियो बनाकर संधारित रखा जाए, ताकि वैकल्पिक केंद्रों में बच्चों की नियमित पढ़ाई की स्थिति से अवगत हुआ जा सके। बच्चों के लिए कार्यपत्रक, वर्कशीट, अभ्यास कार्य की प्रतियां निकालकर साझा करना और बच्चों से विभिन्न रचनात्मक कार्यों के लिए कलर पेंसिल, क्रेयॉन, ड्राइंग शीट, रबर, पेंसिल, स्लेट आदि की व्यवस्था इस शाला अनुदान के मद से किया जा सकता है। सहायक सामग्री निर्माण हेतु सामग्री, चार्ट, पोस्टर एवं अन्य आवश्यक उपकरण, विभिन्न ऑडियो वीडियो PDF सामग्री बच्चों को दिखाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं, इतनी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं शाला अनुदान की वित्तीय वर्ष 2019-20 से बची हुई शेष राशि से किया जा सकता है। नंबर 2 है कि यूथ एवं यूको क्लब। यूथ एवं यूको क्लब के लिए भी पिछले वित्तीय वर्ष में राशि विद्यालय को उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें बच्चों को घर पर पालकों के साथ या समुदाय के साथ मिलकर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन एवं प्रोजेक्ट पूरा करने हेतु आवश्यक बजट, बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर स्थानीय स्तर पर नवाचारी प्रयास किया जा सकता है। युवा क्लब द्वारा समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर बच्चों को उनकी सूची के अनुरूप विभिन्न कौशलों तथा बढ़ाई, लोहार, दर्जी, मिट्टी, धातु, लकड़ी से शिल्प का कार्य करने वाले विभिन्न जो कलाकार, लोक कलाकार हैं, लोक नृत्य संबंधी विशेषज्ञों के साथ कम से कम 10 दिनों तक संलग्नीकरण कर सीखने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकती है। बच्चों के केंद्र की साफ सफाई, स्वच्छता एवं सैनिटेशन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकती है। इस हेतु पंचायत में उपलब्ध बजट प्राप्त किए जाना सुनिश्चित करे। बच्चों को पढ़ने के लिए उनके इष्टानुसार पत्र पत्रिकाएं आदि उपलब्ध कराते हुए मुस्कान पुस्तकालयों की उपलब्ध पुस्तकों को भी बच्चों एवं पालकों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, उनको कराना है। आवश्यकता अनुसार ऐसे बच्चों को जिनके पास मास्क या गमछा नहीं है उनके लिए पंचायत एवं अन्य स्रोतों से बजट प्राप्त कर सभी बच्चों को नियमित रूप से मास्क पहनकर आना सुनिश्चित करना होगा, यानी कि सभी बच्चों को मास्क लगाकर ही आपके जो मोहल्ला स्कूल है उसमें उपस्थित होना है। इनके लिए हमको बच्चों को प्रेरित करना है, पालकों को भी प्रेरित करना है। यदि बच्चों के पास उपलब्ध नहीं है तो शिक्षक द्वारा करा करके उनको उपलब्ध कराया जाना है। सुरक्षा संबंधी जितने भी निर्देश है, सावधानी है, उनको अवगत कराते हुए जो हमारे जो केंद्र है जहां पर सामुदायिक सहभागिता से विद्यालय आयोजित किया जा रहा है वहां पर प्रचार प्रसार किया जाना है। उसके लिए आप सामग्री की व्यवस्था किया कर सकते हैं। खेलगड़िया के अंतर्गत प्राप्त अनुदान। खेलगड़िया मद के अंतर्गत भी विद्यालयों को कुछ राशि अनुदान स्वरूप प्राप्त हुई है पिछले वित्तीय वर्ष में। तो बच्चों को नियमित सीखने के लिए जो केंद्र में उपस्थित हो प्रोत्साहित करने हेतु पूर्व के वर्षों में क्रय की गई सामग्री एवं बचत राशि से ऐसे स्थानीय खेलों के लिए आवश्यक सामग्री के लिए खेलने में फिजिकल डिस्टेंस के नियमों का पालन किया जाए। समुदाय, शिक्षकों एवं यूथ क्लब के सचिवों से चर्चा कर ऐसे स्थानीय खेल सामग्री का क्रय करना, स्थानीय स्तर पर निर्माण करना जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे।
समुदाय से बच्चों को विभिन्न खेलों में दक्ष करने हेतु यदि समुदाय से कुशल खिलाड़ी उपलब्ध हो जाए तो उनके माध्यम से विभिन्न खेलों, विशेषकर खेलो इंडिया में शामिल खेलों में बच्चों को नियमित रूप से दक्ष करने हेतु आवश्यक प्रावधान। और जिन शालाओं में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस मद में बजट उपलब्ध हो तो उसके लिए भी कुशल विशेषज्ञों से सहयोग लिया जा सकता है। और ध्यान रखना है कि उपरोक्त जो व्यवस्थाएं हैं वह कोविड एवं संक्रमण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में जारी की जा रही है। ये केवल उन्हीं शालाओं के लिए स्वीकृत होगी जहां पर विभिन्न नवाचारी तरीकों का उपयोग कर सीखने के प्रयास किए जा रहे हैं, व्यय किए जा रहे हैं। बजट की जानकारी साप्ताहिक रूप से संकलित करने की व्यवस्था की जाएगी। अतः नियमानुसार सभी जानकारी एवं देयक संधारित रखेंगे और किसी भी स्थिति में केंद्रीयकृत क्रय नहीं किया जाएगा। सामग्री क्रय करते समय भंडार एवं क्रय नियमों का पालन करना भी सुनिश्चित करें। तो इस तरह से प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा द्वारा 12/8/2020 को यह जो आदेश है वह जारी किया गया है कि जो वित्तीय क्रय के संबंध में, तो इसका आप अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद बची हुई शेष राशि का निम्नानुसार आप क्रय कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से सुचारू रूप से संचालित हो सके। साथ ही हमको सोशल डिस्टेंसेंस और शासन द्वारा जो जारी किया जा रहा है समय समय पर आदेश निर्देश कोरोना के संबंध में, उसका भी हमको पालन करना अनिवार्य होगा। उसके बाद नीचे में देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है सामुदायिक विद्यालयों हेतु मैनुअल, यानी कि सामुदायिक विद्यालय यानी कि वही पढ़ाई तुहर पारा यानी कि पढ़ाई तुहर मोहल्ला के संबंध में कुछ मैनुअल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि पढ़ाई तुहर द्वार सामुदायिक विद्यालय हेतु, यहाँ पर स्पष्ट लिखिए सामुदायिक विद्यालय हेतु मैनुअल अगस्त 2020 पढ़ाई तुहर द्वार। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पुनः हमको ये जो है जो ट्रेनिंग मैनुअल है वह हमको डाउनलोड की परमिशन मांगेगा। इसको हम इस तरह से डाउनलोड करके आसानी से उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यह हमारे सामने इस तरह से ओपन होगा। पढ़ाई तुहर द्वार सामुदायिक विद्यालयों हेतु मैनुअल अगस्त 2020। तो यह जो मैनुअल है इसको भी आपको डाउनलोड करके इसका बारीकी से आपको अध्ययन कर लेनी है। यह 40 पेज का है, इसको आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है ताकि किसी भी स्थिति में जो पढ़ाई तुहर पारा है उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो और बच्चों को हम सभी नियमों का पालन करते हुए उनको अध्यापन करा सके। इसमें जो मुख्य बातें हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर जो पहला है सामुदायिक सहभागिता के बारे में बताया गया है। दूसरा कि बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण यानी कि मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल टीचिंग के बारे में है। और पीयर लर्निंग किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसके बारे में है। सीखने की जो दक्षता है लर्निंग कॉम्पिटेंसी उसके बारे में है। गतिविधि आधारित शिक्षण के बारे में बताया गया है। वर्कशीट और आकलन के जो उपकरण हैं वर्कशीट एंड असेसमेंट्स टूल्स उसके संबंध में है। और स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विद्यालयीन पाठ्यक्रम का निर्धारण यानी कि बिल्डिंग स्कूल क्यूरिकुलम थ्रू लोकल कल्चर एक्टिविटीज। और है 8वां जो है समुदाय के साथ अंतः क्रिया इंटरेक्शन विद कम्युनिटी, अर्थात हम समुदाय के साथ किस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं, उसके साथ व्यवहार बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से इनका बारीकी से अध्ययन कर लेवें। उसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रथम सप्ताह का कैलेंडर प्राथमिक स्तर के लिए यहाँ पर आपको ये नीचे में दिया गया है और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए यहाँ पर आपको ये दिया गया है। इसमें स्पष्ट है, देखिए जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 सामुदायिक विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई हेतु साप्ताहिक कैलेंडर 17 अगस्त से 22 अगस्त 2020 तक के लिए है। और यहाँ पर देखिए यह जो है आपका उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने ये जो वीकली प्लान है वह PDF में डाउनलोड होने की परमिशन मांगेगा। हमको ये डाउनलोड कर लेना है और जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से यह ओपन हो जाएगा। तो इसमें किस तरह से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को हम वीकली यानी साप्ताहिक अध्यापन करा सकते हैं उसके बारे में यह जो PDF है उसमें बताया गया है। यह 16 पेज का, इसका आप आसानी से डाउनलोड करके इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। इसको आप अध्ययन करके बच्चों को उसके अनुसार से अध्यापन कार्य करा सकते हैं। इसमें विषय हिंदी से संबंधित है कि किस प्रकार से उनको गतिविधि करानी है इस तरह से, और हिंदी के साथ इसमें ये देखिए हिंदी विषय का अभी तक चल रहा है। उसके बाद ये देखिए आपका गणित विषय का भी समावेश किया गया है। इसमें गणित विषय के साथ ही साथ उनका आकलन भी करना है अंत में।
और फिर पर्यावरण ये हो गया आपका, ये पर्यावरण से संबंधित इसमें कार्य दिए गए हैं बच्चों के लिए, ये वर्कशीट दिए गए हैं। तो इसका हम आसानी से अध्ययन करके बच्चों से भी उक्त काम करा सकते हैं। साथ में हमको ये आकलन भी करना, इस तरह से देखिए कि अध्ययन करके आपको बताना है कि हाथी कैसे चलता है, तो इस तरह से हम बच्चों का आकलन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से, और साथ में दिया गया कि समुदाय के लोगों से परस्पर संवाद करनी है, हमसे उनको सुझाव लेना है कि किस तरह से और हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी इसमें दी गई है, साप्ताहिक जानकारी है, तो इसका हमको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। और साथ फिर उसके बाद फिर इसको हमारे जो बच्चे हैं जिनको हम मोहल्ला स्कूल में अध्यापन करा रहे हैं उनको हमको इसके आधार पर उनको अध्यापन कार्य कराना है। साथ ही यहाँ पर नोवल कोरोना वायरस के संबंध में भी कुछ जागरूकता की बातें यहाँ पर बताई गई है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस तरह से हम आसानी से इसको डाउनलोड करके बारीकी से आपको अध्ययन करनी है, ताकि कोई भी विषय वस्तु यानी कि तथ्य हमसे छूटने ना पाए और बच्चों को उनका उचित लाभ मिल सके। और यहाँ पर मिडिल स्कूल के दिया गया है, तो यहाँ पर जो मिडिल स्कूल वाले शिक्षक है इसको डाउनलोड करके भी वे अच्छे से इसका अध्ययन करके अपने जो मोहल्ला स्कूल संचालित कर रहे हैं वहाँ पर इसको बच्चों को दे सकते हैं। जो वर्कशीट है उनको काम कराने के लिए बच्चों को दे सकते हैं और इसके अनुरूप हमको बच्चों को अध्यापन कार्य कराना है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसी प्रकार से मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।